नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो 12वां पाठ है जिसे हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था उसे हम लोग आगे करेंगे। तो ये था पहलवान की ढोलक नामक जो पाठ है उसे हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि लुट्टन नाम का एक पहलवान है जो कि अपनी विधवा सास के साथ और अपनी पत्नी के साथ उनके पास रहता है, क्योंकि उसकी 9 साल की आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और बहुत ही मुश्किल से उसकी सास उसका पालन पोषण कर रही है। गांव के लोग उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उसकी सास के ऊपर, और वो केवल इसीलिए कसरत करता था, इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था ताकि वो अपनी सास के साथ हुए अत्याचारों का बदला ले सके और अपने आप को मजबूत कर सके। तो अब हम लोग आगे के पाठ को करेंगे। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। यानी जब वो जवान हुआ, जब वो बड़ा हो गया, क्योंकि वो कसरत करता था और इसीलिए वो पहलवानी भी करता था, वो रेसलिंग करता था, तो ठीक है, कुश्ती करता था, तो सबसे अच्छा पहलवान बन गया। सब उससे डरने लगे। वह कुश्ती भी लड़ता था, यानी वो जानबूझकर ऐसा करता था ताकि लोग उससे डरे और वो उसकी सास के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला ले सके। इसीलिए सब उससे डरते भी थे और वो कुश्ती भी बहुत अच्छा लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। दंगल देखने यानी कि जहाँ पर कुश्तियों का अखाड़ा लगता है, तो वो दंगल देखने के लिए, कुश्ती करने, जहाँ पर बहुत सारे, ये एक कंपटीशन की तरह ही होता है, तो कुश्तियों का कंपटीशन होता, तो वो दंगल देखने के लिए श्यामनगर नामक एक जगह में गया जहाँ मेला लगा था। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे रहा न गया। यानी जब पहलवान कुश्ती कर रहे थे, उनके दाव पेच कर रहे थे, क्योंकि कुश्ती के लिए कुछ दाव पेच है, उन दाव पेचों को वो देख रहा था, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि वो अपने गांव का सबसे बेस्ट कुश्ती करने वाला व्यक्ति था। जवानी की मस्ती और ढोलक की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली की तरह बिजली उत्पन्न कर दी। यानी वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर भी ये इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को उत्साह करने के लिए बाजे बजाए जाते हैं, ड्रम्स बजाए जाते हैं। तो तुम लोगों ने भी देखा होगा, जैसे क्रिकेट का खेल होता है, वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से सब आवाज़ निकालते हैं। कोई बांसुरी, कोई सीटी बजाता है, कोई बड़े बड़े ड्रम्स लेकर बजाता है, ताकि इसीलिए करता है ताकि जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको शक्ति मिल सके। तो वहाँ पर भी ढोलक बजाया जा रहा था, जिसे सुनकर उसके ऐसे लग रहा था जैसे वो ढोलक की आवाज़ लोगों को उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पावर दे रही है, उसको शक्ति दे रही है। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यानी दंगल में आए हुए एक जो सबसे वहाँ का बेस्ट कुश्ती करने वाला था, जिसे शेर का बच्चा कहा जाता था, उसको उसने ललकार दिया या उसको उसने कह दिया। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। यानी शेर का जो बच्चा था, जिसे शेर का बच्चा कहा जा रहा था, ये उसका उपनाम था, तो उसका असली नाम क्या था? चांद सिंह। दंगल और शिकार प्रिय श्यामनगर के वृद्ध राजा उसे दरबार में रखने की बात कर रहे थे। यानी दंगल में दंगल के जो पसंद करने वाले जो वहाँ के राजा थे, वृद्ध राजा, बूढ़े राजा थे, उन्होंने सोचा कि चांद सिंह को वो अपने दरबार में रख लेगा, लेकिन लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दिया। इतने में जब तक वो सोच रहा था कि वो अपने राज दरबार में उसको स्थान दे दे, तब तक लुट्टन ने शेर के बच्चे यानी चांद सिंह को चुनौती दे दी मतलब उसको चैलेंज कर दिया। नामी पहलवान चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, क्योंकि उसको पता था कि वो सबसे पावरफुल है, इसीलिए उसको बहुत हंसी आई। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा, यानी उसके ऊपर वो भी झपट पड़ा। दर्शकों में खलबली मच गई। पागल है, मरा, यानी सब लोग उसको कहने लगे कि ये तो पागल है, क्योंकि सबको पता था चांद सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत उसके पास बहुत शक्ति है। इसीलिए सब लोग लुट्टन को सब लोग बेवकूफ़ और मूर्ख समझने लगे और कहने लगे मरा।
पर वाह रे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण में को संभाल कर खड़ा हो गया और पैंतरा दिखाने लगा। यानी वो क्या था, वो तो उसके पास बहुत बुद्धि थी, उसने वो अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट था, तो वो भी अपने पैंतरों के साथ यानी अपने ही टेक्निक के साथ वहां उतर गया और वो भी पैंतरे दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी और लुट्टन को पास बुलाकर समझाया, क्योंकि राजा साहब को समझ में आ गया था कि चांद सिंह जो है वो हार जाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, उसने लुट्टन को अपने पास बुला लिया। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए देकर कहने लगा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। यानी अब वो उसने वो जो वृद्ध राजा था उसने उसको 10 रुपए दिए और 10 रुपए देकर कहा कि जाओ मेला देखो और अपने घर जाओ। नहीं सरकार, हम लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। यानी उसने भी ललकार कर कहा, उसने भी चैलेंज देकर कहा कि नहीं नहीं मैं लड़ूंगा, आप मुझे हुक्म दीजिए। दोहाई सरकार, पत्थर पर सिर पटक कर मर जाऊंगा, हमें लड़ने की हुक्म दे, लड़ने का हुक्म दे सरकार। वह हाथ पांव जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि उसके वो तो अब मतलब युद्ध करने, कुश्ती करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था, उसने ऑलरेडी उसके साथ कुश्ती कर ली थी। अब वो आज्ञा चाहता था और वो गिड़गिड़ाने लगा, पाँव पड़ने लगा और कहने लगा कि मुझे कुश्ती करने दीजिए। भीड़ अधीर हो रही थी और भीड़ जो है, पब्लिक जो है वो अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए, दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस कुश्ती को देखने के लिए, कौन जीतता है और कौन हारता है। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता को उसे लड़ने दिया जाए। यानी पब्लिक जो है वो पब्लिक डिमांड पे ही सब होता है, तो वहाँ पे जो दर्शक थे, जो लोग आए थे, वो कहने लगे कि हाँ हाँ लुट्टन को दिया जाए, युद्ध कुश्ती करने के लिए दिया जाए। सो लोग जो है वो चिल्लाने लगे, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, और चांद सिंह मैदान के बीच में खड़ा था और वो हंसने की या मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था चांद सिंह को कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वही बलवान है और वही जीतेगा, इसीलिए वो अकेला खड़ा होकर वहां पर मुस्कुरा रहा था। पहली पकड़ में ही अपनी प्रतिद्वंदिता की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने अनुमति दे दी। यानी विवश होकर जब इतना ज्यादा प्रेशर आने लगा तो राजा साहब ने कह दिया, लड़ने दो। बाजे बजने लगे और जैसे ही कहा कि हाँ लुट्टन चांद सिंह के साथ लड़ सकता है, उसको परमिशन मिल गई, उसको आज्ञा मिल गई, तो बाजे जो बंद हो गए थे वो बाजे फिर से बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, यानी दर्शक जो है फिर से उत्तेजित हो गए। कोलाहल बढ़ गया और चारों तरफ शोर जो है और जोरों से बढ़ने लगा, सब शोर मचाने लगे, बाजे बजने लगे, सब लोगों में एक्साइटमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा था। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। यानी सब लोग वहां पर, जितने पूरे मेले में जितने लोग थे, सब लोग कुश्ती देखने के लिए वहां पर पहुंचना चाहते थे। दुकानदार दुकान बंद करके वहां पहुंच गए। चांद की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, ये सब लोग क्योंकि चांद इतने दिनों तक इससे पहले कई सालों तक वो ही विनर रहा था, वही, इसीलिए सब लोग उसी को देखने के लिए सब दौड़ दौड़ के आने लगे। चटाधा गिड़धा, यानी ये जो ताल है ढोलक में, ये ताल बज रही थी और ये ताल की जो आवाज है वो लुट्टन को जैसे लग रहा था कि उसको पावर दे रहा है। दोनों युवक पहलवान पैंतरा भरने लगे। भारी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ताक धी अर्थात वह पटके। यानी वो जो आवाज थी उसे ऐसे लग रही थी, उसे कह रही थी कि पटक दे, यानी पटक दे, यानी चांद सिंह को उठाकर नीचे फेंक दे, चांद सिंह को उठाकर नीचे फेंक दे। तो ये जो ढोलक की ताल थी, ये ताल उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही थी लुट्टन सिंह को। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। लुट्टन की आंखें बाहर निकल गई थी। यानी लुट्टन को अब क्योंकि चांद इतने सालों से वो कुश्ती कर रहा था, उसके पास भी कुछ टेक्निक्स थे, तो उसने क्या किया, उसने चांद को
चांद ने लुट्टन को दबा दिया और लुट्टन की आंखें बाहर आ गई, उसकी छाती फटने को ही थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे क्योंकि सब लोग चांद को बहुत अप्रिशिएट करते थे, वो इतने सालों से वहाँ का एक चैंपियन बना हुआ था। तो अब ऐसे लग रहा था जैसे लुट्टन की जान निकलने वाली है। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज़ थी, यानी लुट्टन को चेयर अप करने के लिए केवल लग रहा था कि वो ढोलक की आवाज़ है, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ाता जा रहा था। यानी ऐसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत उसी आवाज़ से ही आ रही है और कहीं से भी उसको कोई भी स्ट्रेंथ या उसको कोई शक्ति नहीं मिल रही है। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट धीना तीना, धाक धीना तिरकट धीना। यानी ये आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा मधुर लगने लगी, उसे बहुत जैसे लग रहा था वो जो हल्की सी आवाज़ है उसे और ज़्यादा बोल रही है। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, यानी उसको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा, धन्यवाद।